सामीन अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान एक अहम मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के तवानाई और मादनी वसाइल तक रसाई हासिल हो गई है। इस मुआहदे में एक मुश्तरका सरमायाकारी फंड का क़याम भी शामिल है, जो रूस के साथ जंग के बाद यूक्रेन की मुआशी बहाली में मदद फराहम करेगा। शुमाली अमेरिका से जैक क्वान की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हसन अस्करी। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. इसके बाद तो ऐसा लगता था कि अब मुआहदा होने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। सदर ज़ेलेंस्की मादनियात के मुआहदे को टेबल पर छोड़कर इजलास से चले गए। फिर ये गैर मुतवक्के मुलाकात हुई। गुज़िश्ता हफ्ते पोप की तदफीन के मौके पर सिर्फ वो दोनों 15 मिनट तक बगैर किसी मुदाखलत के। और आज यूक्रेन को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अब तक के सबसे हमदर्दाना अल्फाज सुनने को मिले। आज का मुआहदा रूसी क़यादत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि ट्रंप इंतजामिया एक ऐसे अमन मुआहदे के लिए पुरज़्म है जो आज़ाद, खुदमुख्तार और खुशहाल यूक्रेन पर मरकूज हो। कीव का कहना है कि ये एक मुनसिफाना मुआहदा है। यूक्रेन अपने तेल, गैस और मादनियात की तरक्की के लाइसेंस बेचकर रकम फराहम करेगा, जबकि अमेरिका या तो नकद रकम देगा या मुस्तकबिल में हथियारों की शक्ल में अपना हिस्सा डालेगा। मुश्तरका सरमायाकारी फंड यूक्रेन की तामीर नौ और तवानाई के मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगा। ये मुआहदा उससे बेहतर है जो सदर ट्रंप ने पहले तजवीज़ किया था, जिसमें अमेरिका के पहले से फराहम करदा हथियारों का कर्जा यूक्रेन पर होता। सदर ज़ेलेंस्की के लिए ये सिफारती कामयाबी का लम्हा है, जिन्होंने वाशिंगटन को अपना हलीफ बनाने के लिए उन्हें इस खेल में शामिल कर लिया है। इस मुआहदे के नताइज आने में बरसों लगेंगे, लेकिन इसका पैगाम फौरी है। अमेरिका यूक्रेन को तनहा नहीं छोड़ेगा। ये खबर मॉस्को के लिए एक धचका है। अब आसान फतह मुमकिन नजर नहीं आती। वाशिंगटन सदर पुतिन को अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है और अमन मुआहदा अब शायद करीब हो। और कीव शहर के लोगों के लिए तो ये मुआहदा जल्द अज जल्द आने की ज़रूरत है। सामीन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट मोहसन मदावी को अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने अप्रैल के वस्त में उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो शहरियत के इंटरव्यू के लिए गए थे। मोहसिन के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, ताहम अब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद मोहसिन ने कहा, ट्रंप, मैं तुमसे नहीं डरता। तो क्या ये बयान अमेरिका में फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए जारी मुहिम में एक नई तहरीक का बाइस बन सकता है? मज़ीद जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। And I am saying it clear and loud. Yes. To President Trump and his cabinet. Yes. I am not afraid of you. What did they do to me? They arrested me. What's the reason? Because I raised my voice and I said no to war, yes to peace.